चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड टॉपिक है आज का रिलेटेड टू द यूज़र मैनेजमेंट। देखिए यूज़र मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो सिंपल सी टर्म्स हैं यहाँ पर। यूज़र मैनेजमेंट का मतलब है कि आप जब भी अपने सिस्टम से लॉगिन होते हैं तो नाउ कि आपके पास एक यूज़र डिटेल आती है कि हम पर्टिकुलर किस यूज़र से लॉगिन है। जैसे यहाँ पे हम लॉगिन विद आईसीसीपी यूज़र। सेम एज आपके सिस्टम पर भी यहाँ पर क्या आ रहा है, आईसीसीपी यूज़र होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ना 3 टाइप्स के स्टैंडर्ड यूज़र्स होते हैं। जैसे आपने लिनक्स में पढ़ा था ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के यूज़र्स हैं। अगर हम इन यूज़र्स की बात करते हैं तो जिसमें सबसे पहले यूज़र आता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र का कॉन्सेप्ट है, इट्स अ ऑनर ऑफ द दिस मशीन, यानी कि इसके पास सारे के सारे राइट्स हैं। और ये यूज़र जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिसेबल रहता है। दूसरे नंबर पे आपके पास जो यूज़र आता है, दिस यूज़र कम टू द गेस्ट यूज़र। गेस्ट यूज़र की अगर हम बात करते हैं तो गेस्ट यूज़र भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे डिसेबल होता है। तीसरा यहाँ पे जो यूज़र्स आता है वो आपके पास आता है नॉर्मल यूज़र। नॉर्मल यूज़र यानी कि जो यूज़र्स क्रिएट बाय द एडमिन, क्रिएट बाय एडमिन। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट यूज़र जो आता है वो आता है सुपर यूज़र। सुपर यूज़र यानी कि डुप्लीकेट, यानी कि वर्क सेम एज एडमिन, यानी कि ये जो यूज़र है ये सेम एज एडमिन यूज़र ही काम करता है। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट यूज़र आता है, दैट इज कॉल्ड एट डोमेन यूज़र। तो डोमेन यूज़र्स, ये यूज़र क्या है, क्रिएट बाय सर्वर। तो डोमेन यूज़र जो है इसको हम पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल आज हम बात करते हैं अपने अदर यूज़र्स के बारे में। इज इट क्लियर एवरीवन? गाइस, इज इट क्लियर द पॉइंट? Yes, sir. अब सुपर यूज़र क्या है कि व्हेन यू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपने देखा होगा कि वो आपसे एक यूज़र नेम पूछता है। कंप्यूटर नेम का ऑप्शन आता है इंस्टॉलेशन के बाद, आप लोगों ने विंडो 10 की इंस्टॉलेशन करी होगी। और देन उसके बाद वो आपसे क्या पूछता है, यूज़र नेम पूछता है, यस या नो? तो वो जो यूज़र है वो आपका क्या है, सुपर यूज़र है। तो सुपर यूज़र का मतलब है कि नाउ आई एम जस्ट अवेलेबल फॉर दिस सिस्टम। जब मैंने सिस्टम पे इंस्टॉलेशन करी थी या अपना मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा था, तो नाउ उस समय मेरे से जब यूज़र नेम पूछा गया था तो नाउ मेंशन द यूज़र नेम इन आईसीसीपी। या अगर आपको कोई भी यूज़र क्रिएट करना है तो लाइक सिंपल सा है, आई एम जस्ट एक्सप्लेन यू कि मैं आपके पास आता हूँ, नाउ एक्सप्लेन यू इन विंडो 10 एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट। अब सपोज करिए कि क्लाइंट 1 ये क्या है, एक यूज़र है। अब मैं यहाँ पे पर्टिकुलर से लॉगिन हुआ हूँ, नाउ क्लिक ऑन दिस पेज। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरा यूज़र कौन सा है। तो यूज़र नेम है क्लाइंट 1, लाइक का मैंने एक मशीन नेम दे रखा है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं मल्टीपल यूज़र, यानी कि आपके घर पे कोई गेस्ट आया हुआ है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहते हैं कि गेस्ट यूज़र्स को, आप चाहते हैं कि आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो विजिबल ना हो, यानी कि आपने अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे हुए हैं, या आप चाहते हैं कि मैंने अगर अपना लॉगिन दे दिया तो मतलब कि वो कोई चीज़ मतलब कि मेरी डेटा को कलेक्ट कर सकता है।
तो आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपने यूज़र के क्रेडेंशियल किसी को नहीं देना चाहता, तो आप क्या करते हैं, आपके घर में कोई अगर कैंडिडेट आ रहा है तो आप उसके लिए एक यूज़र बना के अपना लैपटॉप एक्सेस करने के लिए दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप है, अब मेरा लैपटॉप मेरी बेटी भी यूज़ करती है, बट मेरे लैपटॉप पे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हुए हैं, मेरे लैपटॉप पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो रखे हैं, मेरे स्क्रीन पे मेरा डेटा भी रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि कहीं बच्चे गलती से उस चीज़ को डिलीट ना कर दें, वो ना कर दें, तो मैंने क्या करा, एक नया यूज़र बना के अपनी बेटी को एलोकेट कर दिया कि बेटा तुम्हें अगर अपना मेरा लैपटॉप यूज़ करना है तो आप अपने यूज़र से लॉगिन हो जाइए और अब वो काम कर लीजिए। उससे क्या होगा कि मेरा जो वर्क है वो मेरा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि एक अलग से लॉगिन क्रेडेंशियल्स हम क्रिएट करके दे रहे हैं। गाइस गॉट इट दिस पॉइंट? Everyone, is it clear at this point? Please reply. Yes, Yes. sir. Clear. गाइस सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी, कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो गेस्ट यूज़र है वो गेस्ट यूज़र को आप इनेबल कर सकते हैं, इनेबल करने के बाद उसके साथ काम कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स बाय डिफ़ॉल्ट ये जो दो यूज़र्स हैं, ये दोनों यूज़र्स हमारे डिसेबल रहते हैं। गाइस किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ ऑफ कर लें आंसर देने के बाद। हेमा आपका माइक ऑन है, प्लीज़ ऑफ कर लीजिए। कर रही हूँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये दो यूजर्स बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिसेबल। से लाइक अ विजिटर्स या कोई भी गेस्ट आपके पास आ रहा है तो आप डेडिकेटेड गेस्ट यूज़र दे सकते हैं। तो गेस्ट यूज़र का क्या है कि वो आपके सिस्टम में से किसी चीज़ को डिलीट नहीं कर सकता, लाइक कोई यूज़र डिलीट नहीं कर सकता, ना ही वो पासवर्ड चेंज कर सकता है। तो जो सेटिंग्स आप गेस्ट यूज़र को असाइन करेंगे वो गेस्ट यूज़र को मिलेगा। तो ये दोनों यूज़र्स बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड होते हैं। अब आपको कोई नया यूज़र क्रिएट करना है तो आप उसको नॉर्मल यूज़र क्रिएट करके दे सकते हैं। सुपर यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट आप जिस यूज़र से लॉगिन होते हो वो आपका सुपर यूज़र होता है। नाउ द सुपर यूज़र वर्क एज सेम एज लाइक अ एडमिन यूज़र। तो यानी कि सुपर यूज़र जो है वो सेम एज एडमिन यूज़र की तरह काम करता है। अगर मैं अदर टर्म्स में बात करता हूँ लाइक अ सिंपल सा, कि मैंने यहाँ पे नॉर्मली सर्च करा द व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र एंड गेस्ट यूज़र। तो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र क्या होता है, गेस्ट यूज़र क्या होता है, सिंपल सा है। देन एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द सिस्टम, यानी कि इट्स एडमिन इंक्लूडिंग इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, चेंजिंग सेटिंग्स एंड मैनेजिंग अदर यूज़र अकाउंट। बट एक गेस्ट यूज़र क्या है, ऑन द अनदर हैंड हैज़ लिमिटेड एक्सेस एंड परमिशन often for the temporary or shared use of the computer without the ability to make system level changes। यानी कि अगर आपके यहाँ गेस्ट आ रहा है तो वो आपके सिस्टम्स में कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। गॉट इट द पॉइंट गाइस? सिंपल द डिफरेंस है। Yes. तो लाइक अब आपको अगर ये यूज़र्स को इनेबल करना है या आप अपनी मर्जी से कोई यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टेप्स क्या है? इसके लिए स्टेप्स देयर इज टू वेज। या तो पहला स्टेप है हाउ टू क्रिएट यूज़र, या हाउ टू इनेबल गेस्ट यूज़र, या हाउ टू इनेबल एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र। अगर आपको ये यूज़र्स इनेबल करने हैं, यानी कि सिंपल सा है हाउ टू इनेबल एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र, हाउ टू इनेबल गेस्ट यूज़र, या हाउ टू क्रिएट यूज़र। अगर आपको ये तीनों में से कोई भी काम करना है, इन तीनों को काम करने के लिए देयर इज टू ऑप्शंस। फर्स्ट यू कैन गो टू सर्च इन कंट्रोल पैनल। तो आपको अपने सिस्टम्स के कंट्रोल पैनल में जाना है एंड कंट्रोल पैनल्स के अंदर से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यूजर अकाउंट्स। एंड यूजर अकाउंट्स में आपके पास यहाँ पे सिंपल सा आ रहा है यूजर अकाउंट्स। अब यूजर अकाउंट्स में नाउ कि करंटली आई एम लॉग इन विद इन दिस यूजर, मैं इस पर्टिकुलर यूजर से लॉग इन हूँ यहाँ पर। सेम एज कि अगर मैं अपने बात करता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर मशीन पे आके काम करता हूँ, तो यहाँ पर भी अगर मेरे को काम करना है तो आई एम जस्ट सर्च इन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे आया, देन यूजर अकाउंट, देन यूजर अकाउंट सेटिंग। तो यहाँ पे आई एम लॉग इन विद दिस क्लाइंट वन यूजर। अब मुझे अगर चेंज योर अकाउंट नेम करना है या चेंज योर अकाउंट टाइप करना है। अकाउंट टाइप्स का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट इस यूज़र को जो एक्सेस मिला हुआ है वो एडमिन एक्सेस मिला है, यानी कि जो भी फर्स्ट यूज़र आप क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, तो वो यूज़र के पास आपके पास जो एक्सेस होता है वो आपका एडमिन एक्सेस ही होता है। नाउ कि अब यहाँ पर आ रहा है कि मैनेज अनदर अकाउंट, यानी कि आपके पास अकाउंट है, आपको करना है ऐड ए न्यू यूज़र। आप नया यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना एक नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। बट सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आपको यूज़र मैनेजमेंट पे काम करना है तो हाउ टू क्रिएट ए यूज़र, सिंपल सा है, राइट क्लिक ऑन दिस विंडो टैब्स। आपको इस विंडोज टैब पे क्लिक करना है एंड देन ऑप्शन इज कमिंग कंप्यूटर मैनेजमेंट।
When you click on the computer management, you can see the option is available, your local user and group. तो देन क्लिक ऑन यूजर्स. तो यूजर्स करेंगे तो देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट आपका आ रहा है जो कि आपका डिसेबल रहता है. गेस्ट यूज़र आ रहा है वो भी आपका डिसेबल. नाउ कि अगर आपको इस पर्टिकुलर अकाउंट की प्रॉपर्टीज़ में आप जाएंगे तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अकाउंट इज डिसेबल्ड. इज इट क्लियर द पॉइंट? अकाउंट इज डिसेबल. आप इसको अनचेक कर दीजिए, देन अप्लाई ओके, और देन राइट क्लिक करिए और देन सेट पासवर्ड. तो आपको पहले यूज़र को अनचेक करना है यानी कि इनेबल करना है, देन सेट पासवर्ड. आप जो भी पासवर्ड इसको देना चाहते हैं लाइक ASD@1234, मैंने यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर दिया ASD@1234, देन ओके. आपको गेस्ट यूज़र इनेबल करना है, सो राइट क्लिक अगेन, आई एम रिपीट द, गो टू द प्रॉपर्टीज, देन account is disabled, then apply, then okay, then again right click and then set password. Proceed like ASD@1234. now ASD@1234. अब आपको अगर कोई अपना यूज़र क्रिएट करना है, आप अपना खुद का यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि आपके यहाँ कोई फ्रेंड आया है या आपके घर में कोई चाइल्ड है, तो लाइक राइट क्लिक करा, न्यू यूज़र, चाइल्ड का नाम सपोज करिए राज. तो आपने राज नाम दे दिया, आपने इसको पासवर्ड दे दिया, ठीक है. इसका आपने कोई भी इसकी डेट ऑफ बर्थ है आपने दे दिया INDIA इंडिया, INDIA इंडिया, एंड यूज़र मस्ट चेंज द पासवर्ड. आप अगर इसको देना चाहते हैं, कहते हैं यूज़र कैन नॉट चेंज द पासवर्ड, नेवर एक्सपायर. सर यूजर पे क्लिक करके आया था, एक बार दोबारा न्यू यूजर जो फोल्डर है, राइट क्लिक न्यू यूज़र. ठीक है सर, कट इट. तो यहाँ पर आप इस तरीके से अपने यूज़र्स बना सकते हैं. नाउ कि अब आपको यूज़र्स को लॉगिन करना है, सो अगर आपको यूज़र को लॉगिन करना है, क्लिक एंड देन क्लिक ऑन दिस यूज़र सेटिंग्स. जब आप यूज़र जो यहाँ पे आइकन बना रहा है यूज़र नेम, और यहाँ पर आके आप साइन आउट कर दीजिए. जब आप साइन आउट कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास सारे के सारे यूज़र्स की लिस्ट आएगी. यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नॉर्मली, 1 मिनट, Alt Control F4, क्लिक एंड क्लाइंट, एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका लिस्ट आ रही है सारे यूजर्स की. यस या नो? अब अगर मैंने इस पर्टिकुलर यूजर पे एक यूजर डेटा बनाया लाइक अ जावा, नाउ लॉगिन विद अनदर यूजर, सो क्लिक ऑन हियर एंड आई एम क्लिक ऑन एडमिनिस्ट्रेटर. तो मेरे से वो एडमिनिस्ट्रेटर का, तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे आपके पास यूजर्स की लिस्ट आ रही है. कि अब मैं चाहता हूँ कि लाइक का कि एडमिनिस्ट्रेटर आप एडमिन हो, तो एडमिन से आप लॉगिन होना चाहते हो, यू कैन पुट द एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड 1 2 3 4, नाउ लॉगिन. सो नाउ यू कैन डेडिकेट इट कि आप अपने कोई भी आपके यहाँ कोई भी रिलेटिव या कोई भी आ रहा है और आप अपना लैपटॉप उसको देना चाहते हैं, तो आप अपने उसके न्यू लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करके दे सकते हो. इज इट क्लियर एवरीवन? अब अगर मैं यूजर्स की बात करता हूँ, तो हमारे पास 2 टाइप्स के यूजर्स हैं. यूजर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इन यूजर्स को 2 टर्म्स में बांटा गया है. 2 टर्म्स का मतलब है कि एक यूजर होता है लोकल यूजर और एक हमारे पास होता है डोमेन यूजर. वन इज लोकल यूजर और दूसरा हमारे पास होता है डोमेन यूजर. डोमेन यूजर, लोकल यूजर, यानी कि अगर मैं यहाँ पे टर्म्स की बात करता हूँ तो ये जितने भी यूजर्स हैं हमारे, ये सारे के सारे यूजर्स लोकल यूजर्स हैं. इट्स अ लोकल यूजर. इज इट क्लियर द पॉइंट? लोकल यूजर. सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे एक यूजर बनाया विद द नेम ऑफ राज. राज नाम का मैंने एक यूजर अभी क्रिएट करा आपके सामने. यस और नो? अब मैं चाहता हूँ कि राज नाम का यूज़र मैं हेमा के सिस्टम पे लॉगिन करूँ. मैं यानी कि अपनी आईडी और पासवर्ड अगर हेमा के सिस्टम पे या मुस्कान के लैपटॉप पे इंटर करता हूँ, तो क्या वो यूज़र लॉगिन होगा गाइस? पासवर्ड भी अगर आप हमें दे दो तो हो जाएगा मे बी. चलिए लॉगिन करके देखना. राज मैंने बनाया है,
और आईडी पासवर्ड डालिए, हो जाएगा। आईडी पासवर्ड तो बताओ। सर जिस सिस्टम पे बनाया उसी पे तो होगा ना। लोकल यूजर लॉग इन ओनली ऑन लोकल मशीन। आपने जो यूजर जिस सिस्टम पे बनाया है वो सिस्टम उसी मशीन पर ही लॉग इन होगा। सर डोमेन हो सकता है, क्योंकि जैसे किसी लोकल यूजर लॉग इन लोकल मशीन, यानी कि आपने अगर इस सिस्टम पर कोई यूज़र क्रिएट करा है विद द नेम ऑफ राज, और ये आपका जो यूज़र टाइप है, दिस इज यूज़र टाइप इज लोकल, तो ये लोकल यूज़र आपका पर्टिकुलर इसी मशीन पर लॉगिन होगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? यानी कि वो मशीन पर ही लॉगिन होगा जो कि आपने जिस मशीन पे यूज़र बनाया है। माई इज इट क्लियर द पॉइंट? यस सर, क्लियर। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र किसी अदर अकाउंट पे नहीं लॉगिन हो सकता, गेस्ट भी किसी अदर सिस्टम पे नहीं होगा। हर सिस्टम का अपना डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटर होगा, डेडिकेटेड गेस्ट होगा और डेडिकेटेड ही आप अपने यूज़र्स बनाएंगे। ये यूज़र्स किसी अदर मशीन्स पर लॉगिन नहीं होंगे। दैट इज़ कॉल्ड अ लोकल यूज़र एंड कंप्यूटर्स। तभी हमने जो यूज़र्स बनाए थे वो यूज़र्स हमने कहाँ से आके बनाए थे? लाइक आई एम जस्ट राइट क्लिक एंड देन गो टू द कंप्यूटर मैनेजमेंट। इनसाइड द कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर जाके लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स, यहाँ पे लिखा आ रहा है बाकायदा, क्लिक ऑन लोकल यूज़र एंड ग्रुप एंड देन क्लिक ऑन यूज़र्स। नाउ यू कैन सी के राइट नाउ आई एम अवेलेबल इन अ राज, तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन हूँ, मैंने राइट क्लिक करा एंड डिलीट यूज़र, मैंने इस यूज़र को डिलीट कर दिया। नाउ अगेन क्रिएट अ वन मोर यूज़र, न्यू यूज़र, गिव द नेम इज रवि and then password is I'm just give the, like I'm mention the password is like a ASD at 1234 and then again ASD at 1234, then create. Now again I'm just login with another user। अब मैं या रवि या गेस्ट से होता हूँ। देखिए अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटर से हुआ, मैं डिलीट कर सकता हूँ। मैं क्लाइंट वन से लॉगिन होऊंगा, डिलीट कर सकता हूँ। द क्लाइंट वन इज द सेम एज एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स। बट अगर इसके अलावा मैं किसी अदर यूजर से अब लॉगिन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट क्लिक ऑन हेयर, click here and I'm just login with Ravi and ASD at 1234। तो पासवर्ड चेंज के ऑप्शन दिए थे ASD at 12345 and ASD at 12345। नाउ एंटर। तो यहाँ पे मैं I'm just login with the रवि यूजर। अब रवि यूजर से लॉगिन हूँ तो रवि कोई भी चीज़ डिलीट नहीं कर सकता, उसके पास कोई राइट्स ही नहीं है क्योंकि इट्स अ नॉर्मल यूज़र। तो वो नॉर्मल यूज़र है तो वो एडमिन वाले काम नहीं कर सकता है। सेम एज मेरा जो गेस्ट यूज़र होगा, गेस्ट यूज़र भी वो भी हमारा अदर काम नहीं कर सकता। नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर, एक्सेप्ट इट। नाउ अगेन आई एम जस्ट क्लिक राइट क्लिक एंड देन गो टू द कंप्यूटर मैनेजमेंट, देन क्लिक ऑन लोकल यूज़र एंड ग्रुप, देन क्लिक ऑन यूज़र्स। अब यूज़र्स में यहाँ पे आ रहा है रवि। अब अगर रवि है, अब मैं अगर यहाँ पे किसी पर्टिकुलर यूज़र को डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक एंड देन डिलीट, तो वो क्या पूछा? आर यू वांट टू डिलीट दिस यूज़र? यस। से क्या रहा है? यूज़र क्लाइंट वन इज करंटली लॉग्ड ऑन, इज यू डिलीट दिस यूज़र दैट दे विल नॉट बी एबल टू लॉग ऑन टू द कंप्यूटर अगेन। चलिए हम ट्राई करते हैं। बट ये क्या कह रहा है? आपके पास एक्सेस डिनाइड, यानी कि हम रवि से लॉगिन है और रवि के पास इस टाइप का कोई भी एक्सेस नहीं है। इज इट क्लियर द पॉइंट? नाउ राइट क्लिक मैंने करा एंड देन गो टू द सेट पासवर्ड एंड प्रोसीड, लाइक ASD at 12345, ASD @ 12345, देन ओके। एक्सेस डिनाइड। रवि के पास पासवर्ड रीसेट करने के भी राइट्स नहीं है। Is it clear the point everyone? Guys, is it clear this point? Yes, sir. No. Next point is, again I'm just click on OK, close, cancel। So यहाँ पे क्या है? हमारे पास राइट्स नहीं है। So राइट्स ना होने का रीज़न ही यही है कि हमारे पास यूज़र्स की डिटेल
होनी चाहिए, यानी कि आप किस पर्टिकुलर यूज़र से और किस यूज़र्स को राइट्स है नहीं है। सेम है इफ आई एम जस्ट लॉग इन विद द गेस्ट यूज़र, अगर मैं यहाँ पे गेस्ट यूज़र से भी लॉग इन करता हूँ, सो लाइक ये देखिए अगर मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, वी विल ट्राई कि आई एम जस्ट डिसेबल दिस प्रॉपर्टीज़ एंड मैं डिसेबल, सो डिसेबल पे करा देन ओके, अगेन एक्सेस डिनाइड। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सिर्फ ये जो राइट्स है ना, सारे चीज़ डिलीट क्रिएट रीसेट करने के राइट्स, ये सारे के सारे राइट्स एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के पास होते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है नाउ कि अब मैं करंट यूज़र जो लॉगिन कर रहा हूँ, लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल, inside the control panel I am just click on user account and then change user type। तो अगेन देखिए जैसे मैंने चेंज यूजर टाइप पे कहा, वो आपसे पूछा है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, क्योंकि जो भी सेटिंग्स चेंज करनी है उसके लिए हमें एडमिन एक्सेस की रिक्वायरमेंट्स है, और एडमिन एक्सेस की रिक्वायरमेंट्स रहेगी ही रहेगी। तो जब तक मेरा एडमिन एक्सेस नहीं मिलेगा तो मैं कोई भी चेंजेस यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इज इट क्लियर द पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, आई एम अगेन लॉग आउट एंड आई एम अगेन लॉग आउट, लाइक मैं दोबारा से अपने अदर यूज़र से लॉग इन होता हूँ विद द एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। सो क्लिक अगेन क्लिक एंड नाउ गेस्ट से भी मैं यूज़र से लॉग इन होकर आपको बताता हूँ, लाइक ASD@1234 आई एम लॉग इन विद द गेस्ट यूज़र। सब गेस्ट यूज़र से लॉग इन हुआ, नाउ क्लिक करा मैंने, क्लिक आने के बाद देखिए मैंने, आपको याद होगा कि मैं एक सी ड्राइव के अंदर गया, यूज़र्स पे गया, यूज़र्स पे जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से मैंने लॉगिन हुआ था, और वहाँ पे डेस्कटॉप पर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था, आई थिंक सो किस यूज़र से लॉगिन था मैं, राज नाम से था आई थिंक सो। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं यहाँ पर आप पर्टिकुलर किसी अदर यूज़र की कोई चीज़ें डिलीट भी करोगे हो जाएगी, क्योंकि मैं गेस्ट यूज़र से हूँ बट मैंने कोई फ़ोल्डर वगैरह नहीं बनाया। तो जब भी आप कोई भी फ़ोल्डर बनाते हो ना, लाइक यू कैन क्रिएट अ फोल्डर, और जब फोल्डर्स पे आप उस पे भी आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पर भी आप क्या एक्सेस दे सकते हैं, लाइक शेयरिंग या सिक्योरिटी का आप एक्सेस दे रहे हैं, या शेयरिंग का आप एक्सेस कर रहे हैं, एंड एडवांस शेयरिंग। सो बाय डिफ़ॉल्ट होता क्या है कि यहाँ पर आपके पास आता है परमिशंस, और परमिशंस के अंदर यहाँ पर एवरीवन होता है। सो एवरीवन को अगर आप रिमूव कर देंगे तो कोई और सिस्टम्स आपका एक्सेस नहीं कर सकता। आगे हम यूज़र एंड फोल्डर्स पढ़ेंगे तब उसमें ये बताऊँगा, फिलहाल मैं आपको लोकल यूज़र्स के बारे में बता रहा हूँ। तो ये भी गेस्ट यूज़र है। नाउ वी विल ट्राई कि हम गेस्ट यूज़र से भी ट्राई करते हैं, क्या गेस्ट यूज़र हमारा पासवर्ड चेंज कर पा रहा है या यूज़र्स को डिसेबल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो सिंपल सा है कि मैंने आपको बताया था कि गेस्ट यूज़र हैव अ लिमिटेड एक्सेस, हमारे पास जो भी गेस्ट यूज़र्स हैं हमारे पास उनके लिमिटेड है। राइट क्लिक एंड देन डिलीट। तो देखिए गेस्ट यूज़र के पास डिलीट करने के राइट्स है, क्योंकि बिल्ट इन अकाउंट फॉर द गेस्ट एक्सेस। तो यहाँ पर क्या है, गेस्ट यूज़र ने मेरे उसको अदर यूज़र्स को, नॉर्मल यूज़र्स को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। नाउ क्या राइट गेस्ट यूज़र क्रिएट कर पा रहा है, न्यू यूज़र, गिव द नेम इज़ लाइक RAM and then click on ASD@1234 and now the ASD@1234 then create। तो ये क्या यूज़र क्रिएट भी कर पा रहा है, बिकॉज क्योंकि गेस्ट यूज़र के में मैंने आपको पहले ही बताया था, एक गेस्ट यूज़र ऑन द हैंड इज लिमिटेड एक्सेस एंड परमिशंस। तो गेस्ट यूज़र के पास परमिशंस हैं, यानी कि आपका जो डेटा है, आपके जो सॉफ्टवेयर्स आपने इंस्टॉल करे हुए हैं, वो गेस्ट यूज़र यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर जो भी है कि कुछ चीज़ें कस्टमाइजेशन यहाँ पे दी हुई है, यानी कि एक कहते हैं ना, एक नॉर्मली यहाँ पर आपको गेस्ट यूज़र दिया गया है कि कोई आपके एडमिन वाले सारे काम ना कर पाए। तो यहाँ पे क्या लिमिटेड है, एंड टेम्परेरी और शेयर्ड यूज ऑफ द कंप्यूटर विदाउट द एबिलिटी टू मेक सिस्टम लेवल, यानी कि सिस्टम लेवल का मतलब है कि कोई भी आपका रजिस्ट्री से रिलेटेड या कोई लार्ज स्केल की जो चेंजेस हैं वो गेस्ट यूज़र से काम नहीं कर सकते। यानी कि आप एडमिन एक्सेस ना दे के आप गेस्ट यूज़र से, यानी कि कोई टीम लीडर है उसको आप दे सकते हैं, या आप उसकी गेस्ट पे ना करके आप कोई डेडिकेटेड अपना नॉर्मल यूज़र बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल यूज़र बना सकते हैं। दैट्स बेटर कि मैं यही कहूँगा कि आप अपना नॉर्मल यूज़र बनाएं, और नॉर्मल यूज़र के थ्रू आप किसी को भी अपने फैमिली में या कोई भी आ रहा है तो आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। नाउ अदर पॉइंट इज कि अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ, नाउ क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल, inside the control panel again I'm just go to the user and click on user account, and यहाँ पे मैं अगेन आता हूँ तो मैनेज यूज़र अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर राम यूज़र है, ठीक है। तो ये राम यूज़र बनाया, तो अगर आपको यहाँ से भी करना है तो राम यूज़र का पासवर्ड चेंज करना है, या
चेंज द अकाउंट टाइप। अब राम यूज़र क्या है कि स्टैंडर्ड यूज़र है, मैंने क्या करा, राम यूज़र को एडमिन एक्सेस देना है तो मैं यहाँ से एडमिन एक्सेस उसको एलोकेट कर सकता हूँ। इज इट क्लियर द पॉइंट? यानी कि अब ये क्या है, अब इसको भी एडमिन वाले राइट्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं। यानी कि अगर ये मेरा स्टैंडर्ड यूज़र रहेगा, नाउ आई एम जस्ट बैक, अगर मैं चाहता हूँ द चेंज अकाउंट टाइप और मैं चाहता हूँ कि ये स्टैंडर्ड यूज़र ही रहेगा and change the account type, again I'm back to here and again back, one minute, मैनेज यूज़र यहाँ पर आ रहा है लाइक कि देखें यहाँ पर जो जिस यूज़र से मैं लॉगिन हूँ उस यूज़र से मैं काम नहीं कर सकता। तो देखिए ये भी एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है, ये भी एडमिन एक्सेस है, ये आपका स्टैंडर्ड एक्सेस है। नाउ आई एम अगेन बैक टू लॉगिन विद द एडमिन अकाउंट। मैं दोबारा से ओके, मैं गेस्ट से नहीं एडमिनिस्ट्रेटर से ही लॉगिन हूँ, एडमिन से लॉगिन हूँ, गेस्ट से लॉगिन हूँ, एडमिन से लॉगिन हूँ तभी वो काम कर पा रहा है। नाउ आई एम जस्ट कम टू अगेन राइट क्लिक, कंप्यूटर मैनेजमेंट, लोकल यूजर एंड ग्रुप, गेस्ट यूज़र है, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, मेंबर ऑफ। तो यहाँ पे देखिए मेंबर ऑफ का मतलब है कि यहाँ पर ना काफ़ी सारे बाय डिफ़ॉल्ट ना ग्रुप बने हुए हैं। ये हमारे पास इतने सारे ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स का मतलब है कि आप जिस भी ग्रुप का मेंबर किसी भी यूज़र को बना देंगे उससे रिलेटेड एक्सेस उस पर्टिकुलर यूज़र को मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे एक बनाया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस ग्रुप, यानी कि ये एक एडमिन एक्सेस है। अब एडमिन एक्सेस के अंदर देखिए कि यहाँ पर दो यूज़र्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर और क्लाइंट वन, यानी कि यहाँ पर मैं जितने यूज़र्स को ऐड ऑन कराता हुआ चला जाऊँगा उन यूज़र्स को एडमिन एक्सेस मिल जाएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो आपके पास दो तरीके से कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों ने क्लाउड में, जिन लोगों ने क्लाउड पढ़ा होगा तो वहाँ मैंने बताया था कि हमारे पास एक IAM ग्रुप होता है कि मैंने ग्रुप करा, ग्रुप पर मैंने एक परमिशन लगा दिया, दैट इज़ कॉल्ड द एडमिन एक्सेस। अब जिस भी पर्टिकुलर यूज़र को मैं उस ग्रुप के अंदर ऐड ऑन करूँगा तो वो मेरा क्या बन जाएगा, एडमिन बनता हुआ चला जाएगा। तो या तो आप ग्रुप के थ्रू किसी भी यूज़र को परमिशन दे दें, अगर मैंने अब किसी पर्टिकुलर नॉर्मल यूज़र को यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, मैंने किसी गेस्ट यूज़र को यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, मैंने किसी सुपर यूज़र को यहाँ पे एक्सेस ऐड कर दिया, तो ये तीनों क्या बजाएंगे, दीज ऑल आर द एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्रुप को परमिशन दी वो एडमिन एक्सेस की दी हुई है। इज इट क्लियर एवरीवन? गाइस लोकल यूजर्स का पार्ट बता रहा हूं मैं आपको। इज इट क्लियर दिस पॉइंट? यस सर। यस तो गाइस बट अगर हम बात करते हैं डोमेन यूजर की, तो डोमेन यूजर क्या है कि डोमेन यूजर क्रिएट इन अ डोमेन सर्वर, यानी कि ये जो यूजर है ये हमारे डोमेन कंट्रोलर DC से क्रिएट होता है एंड दिस यूजर्स लॉग इन टू एवरी मशीन। ये जो यूजर्स है ये उस मशीन पे लॉगिन हो सकता है जो भी मशीन आपके सर्वर के साथ कनेक्ट होगी। यानी कि आई एम जस्ट क्रिएट अ वन यूजर इज हेयर इज इन गौतम, तो ये जो गौतम यूजर है, दिस गौतम यूजर्स आर लॉगिन टू द एनी कनेक्टेड मशीन। वो जो यूजर है हमारा वो किसी भी मशीन पर लॉगिन हो सकता है, वो PC1, PC2 और PC3, दैट इज कॉल्ड द क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि जब हम क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो वी कैन यूज़ कि उस समय हम अपने डोमेन कंट्रोलर से डोमेन यूज़र क्रिएट करते हैं। नाउ कि यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर सकता हूँ डोमेन यूज़र में कि ये यूज़र पर्टिकुलर सिस्टम पर ही लॉगिन हो, ठीक है, उस पर ना हो, तो वो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल मैंने आप लोगों को बताया लोकल यूज़र क्या होता है। सो लाइक व्हाट इज़ लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप, व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स, व्हाट इज़ गेस्ट अकाउंट, व्हाट इज सुपर यूज़र या नॉर्मल यूज़र या स्टैंडर्ड यूज़र, या अदर टर्म्स में बात करता हूँ इसको आप सुपर यूज़र भी बोल सकते हैं या यू कैन यूज़ इन स्टैंडर्ड यूज़र, स्टैंडर्ड यूज़र। तो नॉर्मल यूज़र को ही यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज़र कॉल करा जा रहा है। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो द नॉर्मल यूज़र या स्टैंडर्ड यूज़र भी आप इसको कॉल कर सकते हैं। सो आपको अगर अपने यूज़र्स का लाइक एक्सेस लेबल या अपना वो चीज़ें चेंज करनी है तो आप इजीली अपने सिस्टम्स पर राइट क्लिक करिए, देन गो टू द डेस्क मैनेजमेंट, कंप्यूटर मैनेजमेंट, एंड कंप्यूटर मैनेजमेंट में आने के बाद नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन यूज़र्स। अब यूज़र्स का पासवर्ड रीसेट करना है, तो आपको मुझको एडमिन एक्सेस को और गेस्ट को डिसेबल करना है, इनका पासवर्ड रीसेट करना है, सो राइट क्लिक
रीसेट पासवर्ड। मुझे अगर यूज़र्स को डिसेबल करना है, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन डिसेबल। मुझे अगर यूज़र्स को कोई परमिशन देनी है किसी पर्टिकुलर ग्रुप की, तो मेंबर ऑफ ऐड एडवांस फाइंड नाउ, ऐड एडवांस एंड फाइंड नाउ। सो यहाँ पे सारे ग्रुप आ जाएंगे। मैं जिस भी ग्रुप को लाइक मैंने बोल दिया हाइपर वी एडमिन, तो हाइपर वी एडमिन बना दिया, यानी कि अब इसको क्या है, हाइपर वी मैनेज करने के भी राइट्स मिल गए। सो आप जिस भी ग्रुप के अंदर अपने पर्टिकुलर यूज़र को ऐड कराएंगे तो वो परमिशन उसको मिल जाएगी। तो दीज आर द ऑप्शन लाइक अप्लाई ओके। तो देखिए जैसे मैंने करा यहाँ पे डिसेबल आ गया। सेम एज मुझे गेस्ट यूज़र को डिसेबल करना है, राइट क्लिक करा, देन गो टू द रीसेट पासवर्ड करना है। आप दोबारा से यहाँ पे उसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं क्योंकि एडमिन के पास सारे राइट्स होते हैं। राइट क्लिक करा, देन गो टू द प्रॉपर्टीज़। आपको अकाउंट डिसेबल करना है, आप यहाँ पे अकाउंट डिसेबल कर सकते हैं। आपको कोई पर्टिकुलर यूज़र डिलीट करना है, राइट क्लिक करके आप सिंपली जाके वहाँ पे अपने यूज़र को डिलीट कर सकते हो। तो नाउ कि मैंने पहले जैसी सेटिंग्स इस मशीन पे कर दिए, नाउ अगेन आई एम जस्ट लॉग इन विद दिस मशीन। तो क्लाइंट PC1, तो सेम एज कि देखिए क्लाइंट PC1 पर मैंने एक जावा नाम का फोल्डर बनाया था और वो जावा मेरा यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि मेरे यूज़र्स में अदर यूज़र्स से लॉगिन हो रहे हैं, तो मेरे यूज़र्स को उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो अपना डेडिकेटेडली काम कर सकता है। सो सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो व्हाट इज़ यूज़र्स एंड यूज़ ऑफ यूज़र। यूज़र क्या है, उसका यूज़र यूज़ क्या है, द एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र क्या है, वर्क ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र, गेस्ट यूज़र्स क्या है, वर्क ऑफ द गेस्ट यूज़र, व्हाट इज स्टैंडर्ड यूज़र, यूज़ ऑफ द स्टैंडर्ड यूज़र्स। नाउ द डोमेन यूज़र्स क्या है एंड यूज़ ऑफ द डोमेन यूज़र्स। तो अगर अदर टर्म्स में हम यहाँ पे बात करते हैं लाइक सिंपली लाइक डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड यूज़र्स एंड डोमेन यूज़र्स। तो यहाँ पर अगर हम पूछे कि स्टैंडर्ड यूज़र, तो द स्टैंडर्ड यूज़र आर लोकली टू स्पेसिफाई द कंप्यूटर वाइल डोमेन यूज़र आर मैनेज विद इन अ नेटवर्क डोमेन। तो यानी कि सिंपल सा है कि डोमेन यूज़र बनाने का जो पैटर्न है वो भी अलग ही है। डोमेन यूज़र्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, अपना यूज़र्स क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि हमें अपना एक सर्वर बनाना पड़ेगा। ठीक है, सर्वर अभी हमने बनाया नहीं क्योंकि अभी तक हमने 2 ही सर्वर बनाए हैं, एक DHCP सर्वर बनाया, एक DNS सर्वर बनाया। DHCP का अलग रोल है एंड DNS सर्वर्स का अलग रोल है। अभी हम आगे चलेंगे तो अभी हम और भी काफ़ी सारे सर्वर्स यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं 1 by 1। इज इट क्लियर गाइस? तो स्टैंडर्ड यूजर्स क्या है, या अगर मैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर यूज इन अ माइक्रोसॉफ्ट, तो सेम है कि यहाँ पर भी आपके क्या डिफरेंट है, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर इज लॉग इन वर्क, स्टैंडर्ड यूजर इज इन वर्क, गेस्ट यूजर इज वर्क। तो ये 3 टाइप्स के यूजर्स हैं। तो 3 टाइप्स का यूजर है, लाइक लोकल सिस्टम पर ही लॉग इन होंगे, क्या होंगे, तो यूजर गेस्ट यूजर का क्या यूजर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द लाइक दिस अकाउंट इज द एवरी डे यूज एंड हैज़ लिमिटेड परमिशन। तो आपके ऊपर है कि आप किस टाइप्स की परमिशन यहाँ पर असाइन देना चाहते हो। गेस्ट यूजर भी सेम है, ठीक है, और एडमिन हैव ए फुल एक्सेस। तो जी सर, बट इसके अलावा हमारे पास क्या है, डोमेन अकाउंट। डोमेन अकाउंट इज लाइक अ डोमेन यूजर। अगर हम एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उस केस में हम लोग यहाँ पे चलता है, MCSA के अंदर हम यही चीज पढ़ने वाले हैं। इज इट क्लियर द पॉइंट गाइज? मुझे इन सारी चीज पे नोट्स चाहिए आप लोगों के शॉर्ट। एवरीवन, इज इट क्लियर? So now today I am explaining you the user management part. नेक्स्ट क्लास हमारा जो चलने वाला है कि यहाँ पर हम अब एक और चीज़ बताते हैं कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ बताई थी, पार्टीशन। तो पार्टीशन की अगर हम बात करते हैं, लाइक ऑलवेज कम टू द लोकल यूज़र एंड ग्रुप। लाइक ये आप चाहे यहाँ पे डायरेक्ट लोकल यूज़र एंड ग्रुप भी सर्च कर सकते हो। तो एडिट लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप, तो आप डायरेक्ट उसी पैटर्न पे ही पहुंचोगे, ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जाएगा, बट वहाँ पे क्या आएगा, डेडिकेटेड से वो ही ऑप्शंस आएगा। लेकिन अगर आप राइट क्लिक करके या यहाँ पर आप पर्टिकुलर कंप्यूटर मैनेजमेंट से जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो सारे के सारे यूजर्स एग्जीक्यूट होंगे। अब आपको डिस्क से रिलेटेड काम करना है, लाइक आपको पार्टीशन क्रिएट करना है, तो या तो आप सर्च करके जा सकते हो पर्टिकुलर कंट्रोल पैनल से भी, या आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक और कर सिंपल सा यू कैन राइट क्लिक ऑन दिस लोकेशन एंड यहाँ से भी आप डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जा सकते हैं। या आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ पे भी लिख सकते हो लाइक डिस्क मैनेजमेंट, तो क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन। तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर उसी पैरामीटर्स पे पहुँच जाएंगे कि आपको सिर्फ पार्टीशन से रिलेटेड टास्क चाहिए।
लेकिन जब भी हम किसी ऑप्शन को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे वो सारे के सारे आते हैं। सो जो भी है कंप्यूटर मैनेजमेंट। अब कंप्यूटर मैनेजमेंट में आप यहाँ से भी जा सकते हैं, आइदर यू कैन जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड राइट क्लिक ऑन दिस पीसी, और यहाँ से भी आपके पास आ रहा है लाइक का नेटवर्क ड्राइव्स हम ऑलरेडी मैनेज कर चुके हैं। राइट क्लिक एंड मैनेज, 1 मिनट, प्रॉपर्टीज, एक मिनट यहाँ पे, ओके डोमेन में ऐड ऑन हो रखा है ये। चलिए एक और ऑप्शन में दिखाता, बट वो मुझे अभी स्किप हो गया मेरे माइंड से। सो देयर द 2 ऑप्शंस, आप यहाँ से सर्च करके भी जा सकते हैं, आप कंट्रोल पैनल से भी जा सकते हो, और आइदर यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द राइट क्लिक, और आप विंडोज टैब से भी जा सकते हो। तो डिस्क से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि पार्टीशंस वगैरह क्रिएट करने हैं, ठीक है। अब एक और ऑप्शन देखिए यहाँ पे आ रहा है इवेंट व्यूअर। इवेंट व्यूअर का एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है? इवेंट व्यूअर का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर इस इवेंट व्यूअर की मैं स्क्रीन को फुल करता हूँ, तो यहाँ पे क्या करता है कि इवेंट व्यूअर आपके सिस्टम्स को स्कैन करता है। स्कैन का मतलब है कि इवेंट व्यूअर का सिंपल सा है, स्कैनिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि इवेंट व्यूअर क्या करेगा कि जब भी आपकी जो हार्ड डिस्क है, लाइक आपकी हमारी जो हार्ड ड्राइव्स है, दिस इज कॉल्ड अ हार्ड ड्राइव्स, ये हमारे हार्ड ड्राइव्स है, और इस हार्ड ड्राइव्स के अंदर सेंटर पॉइंट होता है हमारा एक, दिस इज कॉल्ड अ सेंटर पॉइंट, ये एक सेंटर पॉइंट होता है। अब इस पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो इस सेंटर पॉइंट से कि जब भी आपका डेटा लिखना होता है, तो आपका जो सेंटर पॉइंट्स का हेड होता है वो धीरे धीरे आता है, और आपका डेटा आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क के अंदर राइट करना स्टार्ट करता है। अब आपका हार्ड डिस्क क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। जब रोटेट हो रही है तो आपका डेटा क्या है कि कुछ डेटा आपका लाइक का मैं कहता हूँ कुछ डेटा यहाँ पे राइट हुआ, कुछ डेटा यहाँ राइट हुआ, कुछ डेटा यहाँ पे राइट हुआ, कुछ डेटा यहाँ राइट हुआ, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के अंदर आपका डेटा राइट हुआ। अब अगर आप कभी भी एकदम से सिस्टम ऑफ करते हैं, तो ये जैक जो है, ये जैक क्या होता है? ये जैक एकदम से पीछे की तरफ जाता है। अगर आप ऑन द स्पॉट सेट डाउन ना करके डायरेक्ट पावर ऑफ करते हैं तो एकदम से पीछे जाता है। उस केस में क्या होता है कि आपके हार्ड डिस्क पर स्क्रैचेस आने के चांसेस रहते हैं, और हार्ड डिस्क पर स्क्रैचेस आने के चांसेस रहते हैं, तो उसकी वजह से आपकी हार्ड डिस्क क्या हो सकती है? ख़राब हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि आप सिस्टम्स को प्रॉपर सेट डाउन करो, डायरेक्ट कभी भी ऑफ नहीं करना चाहिए। आप एक प्रोसेस बनाया गया है कि जब आप सेट डाउन करेंगे तो जैक अपनी लोकेशन पे धीरे 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 आएगा, जिसकी वजह से आपकी हार्ड डिस्क में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, कोई भी बैड सेक्टर नहीं आएंगे। बट इवेंट व्यूअर का यूज़ क्या है कि यहाँ पे देखिए वो क्या करता है कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आपने कोई डेटा नहीं लिखा, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आपका ये फ्री स्पेस है, दिस इज़ अ फ्री स्पेस। यहाँ पर भी ये फ्री स्पेस पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी ये फ्री स्पेस पड़ा हुआ है, इस लोकेशन पे भी फ्री स्पेस पड़ा हुआ है, इस लोकेशन पे भी फ्री स्पेस पड़ा है। तो जब आप इवेंट व्यूअर बनाते हैं तो ये क्या करेगा? ये आपके यूज स्पेस को एक तरफ कर देगा और फ्री स्पेस को एक तरफ कर देगा। गॉट इट द पॉइंट गाइस? तो आपको जिस भी ड्राइव पर अपना इवेंट व्यूअर रन करना हो, तो आप उसको इवेंट व्यूअर को रन कर सकते हैं। So this is a ordered system summary, warning, connect to another computer, create a custom, यहाँ पे एनी टाइम मैं चाहता हूँ लास्ट टाइम या कब हो, इवेंट लॉग्स किस लोकेशन पे होंगे, एंड एक मिनट, इवेंट व्यूअर वाला पहले हटा दिया था उन्होंने, फिर से दे दिया यहाँ पे, 1 मिनट का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये आपका एरर दिखा रहा है कि कब कब किस किस चीज़ में कौन कौन सी जो भी एप्लीकेशन रन हुई है और किस वजह से हुई है, द माइक्रोसॉफ्ट बिंग। तो यहाँ पे ये आपको जो भी एरर दिखा रहा है ना, आप जो एरर देखेंगे उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इवेंट व्यूवर्स के अंदर क्या हमारे लॉग आते हैं। मैंने इस लॉग को कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद नाउ मेंशन इन अ गूगल, जब मैंने इसको गूगल पे डाला तो ये मुझे बताएगा कि हमारी जो प्रॉब्लम है, लाइक आई एम जस्ट कम टू अगेन,
कॉपी नहीं हो रहा है, एरर, यानी कि ये आपका एरर है। आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर एरर को कॉपी करना है, कंट्रोल सी मैंने करा, एंड या फिर आप इसको टाइप करिए और आप इसको जब भी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट हो नहीं रहा है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट विंडोज़ पे आ रहा है। तो ये क्या आएगा, आपको एरर दिखाएगा कि ये जो एरर है किस वजह से आपको आया है, इस स्क्रिप्ट का जो एरर है ये किस पर्टिकुलर वजह से आया है। तो यहाँ पे आ रहा है सोर्स किस एप्लीकेशन से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जितने भी एरर्स आपको मिलेंगे वो एरर्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है लाइक विंडोज़ लॉग्स। तो जो भी मेरी एप्लीकेशन चल रही हैं उन एप्लीकेशन से रिलेटेड लॉग्स मुझे मिल रहे हैं, जो भी मेरी बैकएंड में सिक्योरिटीज़ हैं उससे रिलेटेड मेरे को यहाँ पे मिलेंगे कि क्या चीज़ सक्सेस हुई है, क्या चीज़ सक्सेस नहीं हुई है। तो लॉगिन करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करा, तो यहाँ पे आपके पास सारी की सारी डिटेल्स आएंगी, आपके सिस्टम से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। बट एक्चुअली में इस चीज़ का जो यूज़ करते हैं वो करते हैं जो मॉनिटरिंग टीम में बैठा हुआ है, ठीक है। यूज़र अकाउंट से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे यूज़र रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन शो होंगी कि क्या टास्क हो रहा है, कितने अटैम्प्ट सक्सेसफुल हो रहे हैं, कितने अटैम्प्ट लाइक अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। आपकी कोई एप्लीकेशन चल रही है, यानी कि एप्लीकेशन का मतलब है आपने कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर उससे रिलेटेड है। तो हमारे पास दो टाइप्स के पैरामीटर्स होते हैं, दो टाइप्स के हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक हमारे पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं विंडो 10, 11। सो एक प्रॉब्लम आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आ रही है तो उसका लॉग्स मिलेगा। दूसरा आपका आ रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि आपने एक क्रोम इंस्टॉल करा हुआ है, VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करा हुआ है, या आपने कोई भी सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करा हुआ है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे शो होंगी। लाइक है कि मेरा जो एक्सेस है वो एक्चुअली में किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे सिस्टम से रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर यूज़ मैं कर रहा हूँ, इवेंट आईडीज़ है, वर्जन आईडीज़ हैं, लेबल्स हैं। तो दिस इज़ द मॉनिटरिंग पार्ट। तो यहाँ पे बहुत ही कहते हैं ना ज़्यादा आपको लाइक का सिक्योरिटी के पार्ट्स में घुसना पड़ेगा कि लाइक अगर हमें लॉक्स पे करना है, ये लॉक्स पे हमें वर्कआउट करना है, तो उस चीज़ के लिए दैट इज़ बेसिकली कि हम इसको मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं कि हमें अपने सिस्टम्स की अपडेट मिलते रहे। तो सारे के सारे लॉक्स वगैरह को मेंटेन वगैरह करने का काम आपका इस वाले पैटर्न पे होता है। सो ये एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट कराया है। नाउ सो अभी ये सिर्फ मैंने आपको मोस्टली बताया है कि हाउ टू क्रिएट लोकल यूज़र, गेस्ट यूज़र्स, इनेबल डिसेबल्स कैसे करते हैं। सो बेसिकली मेरा जो मेन कंसर्न था आज के टॉपिक का वो ये वाला पार्ट था। उसके अलावा डिस्क मैनेजमेंट हम कर चुके हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर अदर चीज़ें करेंगे क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आप पढ़ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने निकल के आने वाली हैं। हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कि इवन आप चाहते हैं कि ये चीज़ एक्सेस ना हो तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्रुप पॉलिसी भी आती है gpedit.msc, यानी कि दिस इज अ ग्रुप पॉलिसी कि मुझे किस चीज़ को क्या परमिशन देनी है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड देनी है, एडमिनिस्ट्रेटर से लेनी है, डेस्कटॉप से रिलेटेड परमिशन देनी है, किस चीज़ से रिलेटेड परमिशन देनी है, डेस्कटॉप पे क्या क्या आइकन्स शो हों, क्या क्या आइकन शो ना हो। तो मैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ, जो कि आगे धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे ये चीज़ें ऐड ऑन होती हुई चली जाएंगी। तो फिलहाल आप गाइस जो मैंने आज बेसिक पार्ट्स बताया है यूज़र मैनेजमेंट का, क्योंकि हमारा टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट का क्लाइंट एंड सर्वर है, तो हमें इस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है। गॉट इट। ये जो आज का था ये आपका लोकल सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं। नेक्स्ट टाइम आई एम जस्ट कि मेरा ज़्यादा फोकस डोमेन यूज़र पे रहेगा कि मेरा कोई यूज़र बन रहा है उसको जो भी परमिशन दे रहा हूँ तो यहाँ पर किस यूज़र को क्या परमिशन असाइन हो। तो दैट इज़ अ क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। क्लियर गाइस? थैंक यू। सो होप सो कि